सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 20वां अध्याय, और इस अध्याय में हम देखेंगे बारी के मजदूरों का दृष्टांत और अपनी मृत्यु के विषय में यीशु की तीसरी भविष्यवाणी, और अंत में देखेंगे दो अंधों को दृष्टिदान। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे एक माँ की विनती भी। तो आइए शुरू करते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय, बारी के मजदूरों का दृष्टांत। ये दृष्टांत आपको याद ही होगा, एक बार फिर से रिमाइंडर करवा देते हैं आपको। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी के मजदूरों को लगाए। यहाँ पर पहली लाइन का मतलब है कि एक जमींदार था, बहुत बड़ा जमींदार। वो सुबह सुबह निकला कि अपने खेत में मजदूरों को लेकर जाए। लेबर चौक के ऊपर जाने के लिए एक आदमी अपने घर से निकला है। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेज दिया। तो लेबर चौक पर जब वो जमींदार है जब पहुंचा तो उसने बहुत से मजदूरों को वहां पर खड़े पाया और उसने कहा भी चलो भाई तुम यहाँ मत खड़े रहो, आज तुम्हें काम मिल गया है, मेरे जाकर खेत में खलिहान में काम करो, तुम्हें 1000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मैं दिहाड़ी दिया करूंगा। तो वो मजदूर फिर चले गए। फिर एक पहर चढ़ जाने पर उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा। एक बार फिर से वो जो जमींदार है वो फिर से लेबर चौक पर पहुंचा तो देखा कि अभी लगभग 12 बजे का टाइम था, तो अभी भी है वो बहुत मजदूर है वो वहां पर खड़े हैं। सुबह जब आया था वो 8 बजे, तब भी बहुत सारे थे। वो सुबह 8 बजे वहां पर जितने मजदूर थे सबको ले गया अपने खेत खलिहान में और कहा कि तुम्हें 1000 रुपये दिहाड़ी दूंगा, तुम मेरे खेत में चलो। जब दोबारा 12 बजे आता है वो जमींदार तो देखता है कि और मजदूर खड़े हैं, बेकार खड़े हैं, और उनसे कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है मैं तुम्हें दूंगा। अतः में गए तो वो बोला भाई तुम यहाँ मत खड़े रहो, तुम्हें आज की मजदूरी मिल गई समझो, तुम मेरे खेत में खलिहान में जाओ और जाकर काम करो, जो भी तुम्हारे लिए उचित दिहाड़ी है ना, आधा दिन तो गया, जो फिर भी जो भी तुम्हारे लिए उचित दिहाड़ी है वो मैं तुझे दूंगा। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। फिर वो 2 बजे और 4 बजे भी जब लेबर चौक के ऊपर आया तो उसने और मजदूरों को भी खड़े देखा और उनसे भी कहा भाई यहाँ मत खड़े रहो, क्यों बेकार में खड़े हो, जाके अपने खेत में काम करो, जो भी तुम्हारे लिए बाकी दिन की मजदूरी होगी या जो भी तुम्हारे लिए उचित मजदूरी होगी वह तुझे दूंगा। फिर शाम को वो 5 बजे भी उधर लेबर चौक पर जाता है। 1 घंटा दिन रहे, फिर उसने निकलकर दूसरों मजदूरों को खड़े पाए और उनसे कहा तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े हो, और उनसे कहा इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ। जब 5 बजे भी लेबर चौक पर वो जमींदार पहुंचा तो उसने कुछ मजदूरों को खड़े पाया और बोला कि तुम क्यों पूरा दिन यहाँ बेकार में खड़े हो, यहाँ पर क्या काम है, चलो मेरे खेत में चलो और जो भी तुम्हारी मजदूरी होगी दिहाड़ी उचित होगी वो मैं तुझे दूंगा। तो वो 5 बजे भी वो मजदूरों को अपने खेत में जो बचे हुए थे भेज देता है और 6 बजे शाम के समय है वो काम खत्म हो जाता है। और सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, 6 बजे शाम को अपने मुनीम से उसे जमींदार ने कहा कि मजदूरों को बुलाकर पिछले से लेकर पहले तक मजदूरी दे दो। तो वो अपने मुनीम को बोला भाई तू जितने भी मजदूर आए हैं सवेर से लेके शाम 5 बजे तक सब ने है वो उनकी मजदूरी दे दे। जब वे आए तो जो घंटा भर लगे रहे थे तो उन्हें 1 दिनार मिला। तो जो 1 घंटा पहले आए थे 5 बजे आए थे उनको 1000 रुपये मजदूरी मिली। जो पहले आए थे उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, तो जो सुबह 8 बजे के लाग रहे थे 10 बजे के लाग रहे थे उन्होंने सोचा कि बेटे आज तो मौज होगी। जब इन्होंने 1000 मिले हैं, जो 5 बजे आए थे 1 घंटा पहले आए थे, अब तो 8 बजे के आ रहे हैं, 10 बजे के आ रहे हैं, अपन तो बहुत ज्यादा मिलेंगे। लेकिन उन्हें भी 1 ही दिनार मिला, लेकिन उनको भी 1000 मिला। यानी कि जो 5 बजे आए थे उनको भी 1000 दिहाड़ी के मिले, जो 8 बजे आए थे उनको भी 1000 दिहाड़ी के मिले, जो 10, 12 और 2 बजे आए थे उनको सबको 1000 रुपये दिहाड़ी के मिले। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर भार उठाया और धूप से ही। ठीक है, तो वे मजदूर बड़े नाराज हुए, गुस्से में हुए और कहने लगे अपने जमींदार से कि ये क्या बात हुई, जो 1 घंटा पहले आए उनने भी तू 1000 रुपये दिए और हमें 8 बजे ला रहे हमने भी 1000 दिए, यो के रोला कर था ना। तो उनमें से एक को उत्तर दिया तो वो जमींदार बोला, हे मित्र
मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, क्या तूने मुझसे 1 दिनार नहीं ठहराया था? तो जमींदार बोले भाई क्या दिक्कत है तेरे, मैं तेने जब सवेरा मजदूरी पे ले आया तो कौन गया था भाई 1000 रुपये दिहाड़ी दूंगा, तेने 1000 रुपये मिल गए नहीं, तो मैंने 800 तो कौन दिए, तेरे साथ कोई धोखा तो नहीं किया, तो क्यों नाराज होने रहे, जो तेरा है उठा ले और चला जा। बोला भाई तेरे 1000 रुपये मिल गए नहीं, गोली वो ले आड़ता है तू, ठीक है, फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। मेरी इच्छा है कि जितने तुझे दूं उतने ही इन पिछलों को भी दूं, या मेरी मर्जी है भाई कि 1000 तने दिए मैं 1005 बजेड़न दूं, 1004 बजेड़न दूं। क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल में से जो चाहे सो करूं? सो मेरे भले होने के कारण क्यों तू बुरी दृष्टि देखता है? वो बोला भाई अपने मजदूर ने जो नाराज होते जमींदार ने बोला भाई ये मेरी इच्छा है कि मैं कितने भी दूं, मेरा माल है, मेरे रुपये है, मैं किसी ने कि मैं बांटू, तो हमने की मतलब इस बात का, तो मैं भला हूँ, मैं भला काम करना रहा हूँ, जो 5 बजे आए उन्हें भी ज्यादा देना रहा हूँ, तो तुम मेरे भले होने के कारण है, मैंने गलत दृष्टि से देखोगे। तो यीशु मसीह आगे कहते हैं 16वीं आयत में, इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। तो यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग का राज्य में भी इसी प्रकार से प्रवेश होगा कि जो पहले आए हैं वो तो पीछे उनको भी मौका मिलेगा और जो बाद में आए हैं उनको भी मौका मिलेगा। इसीलिए हमें सावधानी से परमेश्वर के साथ चलना है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम शुरू से मसीहत में चल रहे हैं तो हमें स्वर्ग का राज्य मिलेगा। हो सकता है कि जो थोड़े दिन पहले आए हो इस पृथ्वी का नष्ट हो जाए उसके बाद और उन्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का मौका मिल जाए और हम रह जाएं, या हमने 20 साल तक परमेश्वर की सेविकाई की तो हमें सोचते हैं कि उससे ज़्यादा मिलेगा जिसने कि 2 साल ही की हो। ये परमेश्वर की इच्छा है, वो उसके हक में है, वो फैसला उसको करना है कि वो किसको क्या और कितना और क्यों देता है। आगे हम 17वीं आयत में बढ़ जाते हैं और यहाँ पर अपनी मृत्यु के विषय में तीसरी भविष्यवाणी यीशु मसीह करते हैं, उसको पढ़ते हैं। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और उन्हें मार्ग में उनसे कहने लगा। जब वो यरूशलेम में जा रहे थे तो बहुत सारे लोग यीशु मसीह के साथ थे और उसके और भी चेले थे, लेकिन जो उसके 12 चेले थे जो शुरू से ही थे उनको एकांत में ले जाता है और सिर्फ उनसे कहता है, क्या कहता है ये हम 18वीं आयत में देखते हैं। देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वो उसको घात के योग्य ठहराएंगे। तो बोले हम यरूशलेम में जाने लग रहे हैं भाई, ये वो टाइम आ गया है कि मैंने वहाँ के जो लोग हैं वो पकड़ावेंगे और मार डालने के लिए सौंप देंगे और उनको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि मुझे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और क्रूस पर चढ़ाएं और वह तीसरे दिन जिलाया जाए। तो यहाँ पर जो कुछ भी अगले कुछ घंटों में होने वाला था उसके विषय में, अगले कुछ दिनों में होने वाला था उसके विषय में चेलों को पहले ही बता दिए जाते हैं कि निश्चित है कि आने वाले कुछ समय बाद मुझे पकड़ा दिया जाएगा, अन्य जाति के लोगों में सौंपा जाएगा ताकि मुझे वे कोड़े मारे, दोषी ठहराए और पीड़ा पहुंचाए और क्रूस पर लटका दे मुझे और फिर मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊं। और आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं 20वीं आयत में और इसमें एक माँ की विनती हम देखते हैं और इस माँ की विनती के द्वारा हम समझेंगे कि किस प्रकार से लोग हैं वो नहीं मांगते जिसकी उन्हें जरूरत है, बल्कि सोचते हैं कि फ्री में मिल रहा है सब कुछ ले लें। तो इसलिए हमें मांगने से पहले, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि मांगने से पहले हमेशा एक तो सामने वाले की औकात देख लेनी चाहिए, एक खुद की औकात लेनी चाहिए। एक माँ की विनती हम पढ़ेंगे, उससे पहले मैं बात कर रहा था। तो सामने वाले की औकात क्यों लेनी चाहिए और खुद की औकात क्यों देखनी चाहिए? हो सकता है कि सामने वाले की जो औकात है, जो क्षमता है, वो 1000 रुपये ही हमें देने की हो, लेकिन हम उससे मांग ले 10,000, तो हम उससे 10,000 मांगेंगे तो नहीं मिलेंगे, यदि 1000 मांगते तो मिल जाते, क्योंकि उसकी क्षमता ही इतनी है। तो इसलिए हमें सामने वाले की औकात भी देखनी है। और ये तो वही सामने वाले की बात, आप करते हैं अपनी बात और औकात की बात। यदि हम किसी से पैसे उधारे मांग रहे हैं और किसी ऐसे व्यक्ति से मांग रहे हैं जिसकी औकात है 1 लाख रुपए देने की भी है, 10 लाख देने की भी है, 1 करोड़ देने की भी है, लेकिन हमें अपनी औकात देखनी चाहिए कि हमारे मार्केट वैल्यू कितनी है, हमारा क्रेडिट स्कोर कितना है लोगों की नज़र में, या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है कि हम कितने मांगे कि सामने वाला दे दे। सामने वाले से हम 1000 रुपये मांगे तो हो सकता है हमें दे दे,
क्योंकि उसको पता है कि 1000 रुपये कहाँ जाएंगे, दे देगा यार ये बंदा। और उसी से हम कहीं अनजान व्यक्ति से, हो सकता है बहुत अमीर हो, उसका 1 लाख दे दे तो वो 1 लाख क्यों देगा, क्योंकि उसको हमारी हैसियत, हमारी जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है, जो फाइनेंशियल जो हमारी जो क्षमता है उसके बारे में उसको नहीं पता है। इसलिए हमेशा मांगने से पहले अपनी जो औकात है उसको और सामने वाली औकात है उसको, दोनों को देखकर उसके बाद ही मांगते हैं तो हमें मिलता है। अन्यथा हमें जितना मिलना चाहिए हम उससे भी रह जाते हैं। ये आपको पता चल जाएगा अब जब हम पढ़ेंगे एक माँ की विनती। हम पहुंच चुके हैं 20वीं आयत में और हम पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। और उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, भाई तू क्या चाहती है? तो वो बोली, यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिनी और एक बाएं बैठे। तो बड़ी हद है, एक औरत है वो मांगने के लिए आती है, लेकिन मांगने से पहले कहती है कि वचन दे, यानी एग्रीमेंट साइन कर। भाई तू, मैं मांग रही हूँ लेकिन ऐसे नहीं, बल्कि उस समय भी मुझे एक एग्रीमेंट साइन चाहिए। और क्या चाहिए, क्या मांगती है, देखो कितना मांगती है। मेरे जो ये पुत्र है तेरे राज्य में एक तेरे दाएं बैठे और एक बाएं बैठे। कितना बड़ा कुछ मांग लिया इसने, और इसके बदले में कुछ नहीं दे रही है, सिर्फ मांग रही है और बहुत बड़ा मांग रही है। और वो उसके लिए भी बाकायदा उससे वचन भरवा रही है। तब यीशु क्या कहता है कि यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या मांगते हो। तो यीशु मसीह कहता है भी तुम्हें पता ही नहीं तुम क्यों मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो, तुम्हें कितना मांगना चाहिए। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? अभी यीशु मसीह उसको इशारों में बताना चाहता है कि मैं तो अभी क्रूस पे चढ़ा दिया जाऊंगा, क्या तुम इसी प्रकार से क्रूस पर चढ़ जाओगे? जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम वो पियोगे? तो उसने कहा मैं पी सकते हैं। तो वे बोले भी पी सकते हैं। तो यीशु ने कहा तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिनी और बाहिनी किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिसके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। तो यीशु मसीह बोले, अब हो सकता है तुम कहो तो भाई सूलीबे पे चढ़ जाओ मेरे लिए, लेकिन भाई बात ऐसी है कि मेरे दाहिनी कौन बैठेगा और बाहिनी और कौन बैठेगा, यो काम मेरा नहीं है, यो काम मेरे पिताजी का है। इसलिए मैंने इस को पढ़ने से पहले कहा था कि मांगने से पहले अपनी औकात और सामने वाले की औकात और क्या उस मांगने के हम योग्य हैं, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी, तभी हमें मांगने से मिलता है। आगे 24वें आयत में इन बातों का क्या असर होता है वो हम देखते हैं। यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। तो जो 10 चेले थे वे जब उन्होंने ये बात सुनी, अब के मांग ला रहे हैं, के ड्रामा कर रहे हैं, तो वो बहुत ही गुस्से में हो गए उनके ऊपर। और तुम जानते हो कि यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, अपने चेलों को पास बुलाकर कहा कि तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम इन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा कुछ ना होगा, परंतु जो तुम्हें बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। और यानी कि यीशु मसीह ने कहा कि ये लोग ना बड़े बनना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं और इसके लिए कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन तुम्हें यदि बड़ा होना है तो तुम एक दूसरे के सेवक बनो, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। किसी को प्रधान बनना है ना, चेयरमैन का शौक है, तो वो सबसे जो सेवक से भी छोटा एक दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। बोला भाई मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं इसलिए इस दुनिया में को नहीं आया कि मैं अपनी सेवा भाव कराऊं, अपनी इज्जत मान कराऊं, मेरा आगे पीछे लोग है मेरी धूप बत्ती करते फिरे, बल्कि मैं इसलिए इस दुनिया में आया हूँ कि मैं आप लोगों की सेवा करूं, लोगों की धूप बत्ती करूं और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन पेश करूं। तो इसी प्रकार जिस प्रकार मैं कर रहा हूं, और मेरा तो मुझे पता भी है कि मेरे प्राण है वो सूली पर निछावर कर दिए जाएंगे। तो इतना सब कुछ पता होने के बाद भी मैं इतना कर रहा हूँ, तो तुम्हें भी बड़ा बनना है तो तुम मुझको फॉलो करो। और इस अध्याय के हम अंतिम पड़ाव में आ गए हैं और यहाँ पर हम देखते हैं 2 अंधों को दृष्टिदान के बारे में। तो जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। फिर वो यहाँ से निकलकर यरीहो शहर है उससे भी निकल रहे थे।
तो दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पे दया कर। जब दो अंधों ने सुना कि यीशु मसीह जा रहा है तो उन अंधों ने सुन रखा था कि यीशु मसीह बड़ा पावरफुल इंसान है, परमेश्वर का बेटा है और उसमें बड़ी ताकतें, बड़ी पावर है। जब उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना तो वो पुकार पुकार कर कहने लगे कि हे दाऊद की संतान हम पे दया कर, हे दाऊद की संतान हम पे दया कर। लोगों ने डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्ला कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पे दया कर। लोग बोले चुप हो जाओ, यीशु मसीह जान ला रहे, तुम यहाँ शोर मचा ला रहे हो, हमें हम पे दया कर, हम पे दया कर। लेकिन वो अंधे थे कि उनको पता था कि यीशु मसीह एक बार यदि निकल गए तो हम सदा अंधे रह जाएंगे। यदि एक बार हमारे सवर यीशु मसीह के कान तक पहुंच गए तो हमारा उद्धार होना पक्का है। लोगों ने डांटा और चुप रहने के लिए बहुत विवश किया, लेकिन वो और भी जोर से चिल्लाने लगे कि हे दाऊद की संतान हम पे दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु मसीह ने जब उनका हौसला देखा और वे बहुत ही उर्दन मचाने लगे और बहुत तेज गति से चिल्लाने लगे कि हम पे दया कर, तो यीशु मसीह ने कहा, इनको अपने मेरे पास आने दो। जब वो पास आए तो बोला, भाई बोलो मैं तारे लिए क्या करूं? तो अंधा ने क्या चाहिए, अंधा क्या मांगेगा? अंधा सबसे पहले आंखें मांगता है। तो उन्होंने कहा कि दाऊद की संतान हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और तुरंत उसके पीछे हो लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने उनकी आंखों को छुआ, वे तुरंत चंगे हो गए, देखने लगे। और वे देखने लगते ही सबसे पहले घर की तरफ नहीं भाग लिए और डीजे पर डांस करने नहीं लगे, पार्टी शार्टी नहीं करने लगे, बल्कि तुरंत ही यीशु मसीह के पीछे हो लिए। तो इसी प्रकार जब हम प्रार्थनाओं में यीशु मसीह से, परमेश्वर से कुछ मांगते हैं और वो मन्नत पूरी हो जाती है, जो हम मांगते हैं तो जो हमें मिल जाता है, तो हम में से कितने सारे लोग हैं जो परमेश्वर को थैंक यू बोलते हैं, उसको धन्यवाद बोलते हैं, या फिर मांगने के बाद एक बार भूल ही जाते हैं परमेश्वर को और उसकी आज्ञाओं पर को भी भूल जाते हैं। और जिन लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना की हम उनको भी भूल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर को जब हम जो मांगते हैं वो मिल जाए तो परमेश्वर का थैंक यू करना कभी मत भूलें। अगले वीडियो में हम अध्याय में जिसमें प्रवेश करेंगे वो है 21वां अध्याय। तो उस 21वें अध्याय में हम पढ़ेंगे यरूशलेम में विजय प्रवेश और मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना और फल रहित अंजीर का पेड़ और यीशु के अधिकार पर प्रसन्न और 2 पुत्रों का दृष्टांत भी हम देखेंगे। और अगले वीडियो के अंतिम पड़ाव में हम दुष्ट किसानों का भी दृष्टांत देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दूसरे लोगों तक भी परमेश्वर का संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। आज के हमारे इस आशीष वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे बहुत सारी आशीष मिले। सबको जय मसीह की जय।